क्योंकि धोखे का दूसरा नाम ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान से कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो दोस्ती बनाएगा। पाकिस्तान गई थी भारत की सरबजीत कौर, जो नूर बन गई। उनका दर्द क्या है वो मैं आपको सुनाऊंगा। एक ऑडियो वायरल हो रहा है, इस ऑडियो को आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नासिर नाम का एक शख्स है जिसने सरबजीत से पाकिस्तान में निकाह कर लिया। जबरदस्ती सरबजीत कौर को इस्लाम कबूल करवाया गया, उसको नूर बनाया गया। दरअसल भारत से पाकिस्तान जाकर मुस्लिम से निकाह करने वाली पंजाबी महिला सरबजीत कौर की पूर्व पति से बातचीत की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। और इस रिकॉर्डिंग में उसने अपने पति से कहा है कि वो जासूसी करने पाकिस्तान नहीं गई थी, जिस तरह के आरोप उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। उसने ये भी क्लैरिफाई किया कि वो नासिर के प्यार में पाकिस्तान गई, बल्कि वो अश्लील फोटो डिलीट कराने के लिए पाकिस्तान गई थी। लेकिन वो पाकिस्तान पहुंची तो वहां आकर फंस गई। दरअसल हुआ क्या था ये मैं पहले आपको बताता हूं। प्रकाश पर्व के मौके पर भारत से एक जत्था नवंबर 2025 में पाकिस्तान गया था। जत्था तो लौट आया, जो लोग गए थे वो लोग सब लौट आए, लेकिन सरबजीत कौर भारत वापस नहीं लौटी। सरबजीत कौर ने सोशल मीडिया पर नासिर हुसैन से जुड़ने की बात कही थी। दरअसल सरबजीत कौर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं वो एक तलाकशुदा महिला हैं और पहले दावा किया था कि वो नासिर हुसैन से शादी करना चाहती थी। पहले कौर ने यह कहा था कि उनका अपहरण नहीं हुआ है और वो अपनी इच्छा से पाकिस्तान में रुक गई, अपनी इच्छा से निकाह किया। सरबजीत ने यह भी बताया कि उसने अपना नाम चेंज कर लिया, सरबजीत से नाम बदलकर नूर रख लिया। लेकिन अब पता चल रहा है कि नासिर उसे परेशान कर रहा है और ये बात उसने रोते हुए अपने पति करनैल सिंह, जो यहाँ हिंदुस्तान में उसका पति है, उसको बताया। उसी का ऑडियो वायरल हो रहा है। वो कह रही है कि अश्लील फोटो से जो नासिर है उसने उसे अपने जाल में फंसाया। उसी फोटो को डिलीट करने के लिए वो वहां पर रुक गई थी करवाने के लिए, लेकिन उनके चंगुल में फंस गई। अब उससे जबरन निकाह कर लिया गया, उसे मुसलमान बना दिया गया, उसे पीटा जाता है। वो भारत वापस आना चाहती है। मैं आपको ये बता दूं कि उसके डिपोर्टेशन की तैयारी हो चुकी है सरबजीत के, लेकिन अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने इस पर पेच फंसा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान उसे भेजना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं भेजना चाहता, इसके पीछे सीधे सीधे यही वजह है कि पाकिस्तान को डर है कि अगर वो वापस पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती है, भारत आती है, तो फिर यहाँ की जो सारी पोल पट्टी है वो खोल देगी। इस बात को लेकर डर है पाकिस्तान में, इस बात को लेकर डर है नूर में, और इसीलिए सरबजीत को वापस हिंदुस्तान नहीं आने दिया जा रहा। जो ऑडियो वायरल हो रहा है उस ऑडियो को पहले आप सुनिए। मैं तेन पता गई, मैं दवाई खा ली सी, मैं दोबारा फिर दवाई खा लेनी है। मैं तंग परेशान ना करी, ना मैंने दुखी करी, ना मैंने मारी। नहीं नहीं कदे भी नहीं होगा। मैं इथों आप गल सुनो, मैं तेरा घर बनाया, मैं तेरी बन के रही, मैं तेरी कोठियां महल बनाए, देख ला। गुरु नानक दी सौं खाना वा 25 रुपए दी मैं गुरु नानक वेह मैं गुरु नानक दी सौं खाना। मैं तेनू कुछ भी नहीं कहूँगा, तू आ जा, मैं भी आ चलिया उत्थे। अच्छा आ जो बच्चे भी कह दो कि तेरी मां बड़ी दुखी है, अपनी मां नू कबूल करो। मैं इत्थे बड़ी दुखी हो गई है। चल कोई नहीं, हुण जो गलती होनी सी होगी, छड्ड इन्हां नू। मैं दस दूंगी, मैनू धोखे नाल इनदी घर वाली लैके गई सीगी। उन्हां दी गल्लां नू तू छड्ड। हुण तेरे नाल कोई मारकुट कीती इन्हां ने? तेनू परेशान तो नहीं करदा? कोई कहंदा तो नहीं कुछ? परेशान तो कर दे, दुखी बड़ी है मैं। तू मेरा जी नहीं लगदा मेरे बच्चे तो बिना। मुंडा बड़े परेशान, सारा परिवार रोन डिया पिछे। बच्चे तो बिना रहना मेरे चाल हो के ना, उन्हें बच्चे नहीं जाना। तेरा भरा के बच्चे पाले सी, तेरा भरा रो रो अन्ना हो गया पिछे। तेरी भरजाई कोई जाना मैं पता मैं नहीं सरदार थी, इन्नी पैसे दी मालिक मेरे रुपये ने तरसते पई है। मेरे को तो वीडियो कॉल करो, मैं कोटी भी नहीं हैगी, मेरे को बूट भी नहीं हैगे। नहीं तो तेरे को सोना हैगा जेड़ा पाया सी चैन? चैन मेरे को हैगी, तो उस चैन हैगी मेरे को। तू ना गुरुद्वारा जेड़ा नहीं, गुरुद्वारा च ननकाना साहब, इन्नी सरदार मैं करोड़ों रुपये लोगों को देनी। तो ये ऑडियो है जो बड़ी तेजी से इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में दो लोगों के बीच बातचीत हो रही है। कहा जा रहा है कि एक सरबजीत है जिसको अब नूर बना दिया गया, जो पाकिस्तान में है, वापस भारत आना चाहती है, लेकिन उसको आने नहीं दिया जा रहा, जैसा कि वो इस ऑडियो में कह रही है। और दूसरा शख्स जिससे वो बातचीत कर रही है वो करनैल सिंह है, जो कि यहाँ हिंदुस्तान में उसका पति है। अब इन दोनों के बीच में बातचीत होती है और इस बातचीत से ये जाहिर हो रहा है कि सरबजीत ये बताती है अपने पति को कि उसको फंसा लिया गया है, वो वहीं फंसी हुई है, वो भारत वापस आना चाहती है। जिस तरह की बातें यहां तक पहुंचाई गई हैं पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से, वो सारी बातें झूठी हैं।
वो गई थी वहां पर प्रकाश पर्व के मौके पर, लेकिन उसकी कुछ अश्लील फोटो थी, क्योंकि वो लगातार पहले चैटिंग कर रही थी हिंदुस्तान में रहते हुए, तो कुछ फोटोज वगैरह पहुंच गई थी वहां, और उन फोटोज को डिलीट करवाने की मंशा उसकी थी, लेकिन उसको फंसा लिया गया, उससे निकाह कर लिया गया और अब उसे भारत आने नहीं दिया जा रहा है। मेरे साथ जसबीर सिंह चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, और आशीष दीक्षित न्यूज रूम से इस वक्त मेरे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। पहले मैं जसबीर के पास चलता हूं। जसबीर, जो सरबजीत हैं जिनको अब नूर बना दिया गया है, उनके परिवार वालों ने कुछ रिएक्ट किया है इस ऑडियो पर? वो बात कर रहे हैं कुछ इस ऑडियो पर? क्योंकि नवंबर से सरबजीत यहां हिंदुस्तान में नहीं है, नवंबर से वो पाकिस्तान में रह रही हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तीसरा महीना हो गया है, लेकिन अब तक सरबजीत की वापसी हो नहीं पाई है। यहां पर उल्टा नूर बना दिया गया। वहां पर परिवार वाले कुछ बात करते हैं, कह रहे हैं इस पे। बिल्कुल रोहित जी, अगर बात करें उनके परिवार वाले की, तो उनके परिवार वाले कुछ और भी दोष लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इनको पिस्तौल की नोक पे वहां पे लेके गए, क्योंकि उनका कहना है कि जब ये वहां पे गई तो अपनी ये वीडियो और ऑडियो डिलीट कराने गई थी, पर पिस्तौल की नोक से इसको अगवा करके ले गए, उसके बाद इसके से शादी कर ली। और उसके परिवार वाले ने यह भी आरोप लगाया है कि इनकी जो 3 बहनें हैं उनको भी जो नासिर हुसैन है उसकी तरफ से किडनैप कर लिया गया है। अगर ये मामला खुलता है, अगर वाकई में उनके तीनों बहनों को किडनैप किया, तो ये मामला काफी बड़ा हो सकता है। और फिलहाल जो उनके घर वाला का ये कहना है कि वहां पे वो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत तंग है, और वो वापस हिंदुस्तान आना चाहती है, और इस फिलहाल वो शेल्टर हाउस में वहां पे रह रही है, और हाई कोर्ट में उनकी एक वहां पे पिटीशन भी लगी हुई है, और उसके बाद ये पता चल पाएगा कि पाकिस्तान उनको यहाँ पे आना देना चाहेगा या नहीं देना चाहेगा। रोहित, ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। आशीष मेरे साथ हैं, क्योंकि आशीष भी इस खबर को लगातार फॉलो कर रहे हैं। आशीष, ये जो ऑडियो वायरल हुआ है, जो अभी हमने दिखाया भी है न्यूज़ इंडिया पर अपने दर्शकों को, इस ऑडियो के अगर एक एक शब्द को हम ध्यान से सुने तो इससे यही जाहिर हो रहा है कि वो फंस गई है वहां पर सरबजीत, उसे जबरदस्ती नूर बना दिया गया और अब उसे आने नहीं देना चाहते, क्योंकि वहां की हकीकत खोल देगी शायद यहां पर सरबजीत आकर। जी देखिए, 15 नवंबर को जब ये तस्वीरें सामने आई तो सभी ने अंदाजा लगाया कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी ज्यादा है कि इंस्टाग्राम पर दोस्ती होती है, उसके बाद प्यार होता है, और एक 48 साल की महिला सरबजीत, मतलब 48 साल की महिला, 2 बच्चों की माँ, वो ननकाना साहब जाने के बहाने पाकिस्तान में रुक जाती है, छुप जाती है, और फिर वहां से जब गिनती होती है जत्थे की तो पता लगता है कि एक औरत गायब है। फरमान जारी होता है कि अकेली महिला पाकिस्तान करतारपुर का साहिब से, चाहे अटारी बाघा बॉर्डर से नहीं जाएगी। और तमाम नैरेटिव सेट हुए कि बताइए पाकिस्तान में सोशल मीडिया के जरिए लड़कियां, यहां तक कि महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, और उनको इस तरीके से फंसाया जा रहा है। लेकिन अब जब न्यूज़ इंडिया इस खबर की तह तक गया और पड़ताल लगाने की कोशिश की, और ये ऑडियो जब वायरल हुआ, जो लंदन में है इनके हस्बैंड करनैल सिंह बताया जा रहा है, उनसे जब ये ऑडियो वायरल हुआ तो उसमें एक एक बात समझ में आई कि उनको वहां पर जबरन बुलाया गया, और वो वहां पहुंची और एक खास मकसद से पहुंची थी कि भाई मेरे अश्लील वीडियो, अश्लील फोटोज, न्यूज़ फोटोज जो चैटिंग के दौरान उसने बना लिए धोखे से, नासिर हुसैन ने, उससे लेके वो एक मकसद था कि उससे डिलीट कराना है, इस मकसद से गया। वहां गई तो लेकिन वहां फंस गई। समस्या इस बात की है कि वहां फंसने के बाद दूसरा रास्ता नहीं बचता वहां से वापस आने का, क्योंकि जैसे ही आप अटारी बाघा बॉर्डर या करतारपुर साहिब कॉरिडोर पार करते हैं, आपके पीछे आईएसआई और तमाम खुफिया एजेंसी वहां लग जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो ढूंढते हैं कि किस शख्स को फंसाया जाए। मेरे पास एक और एक्सक्लूसिव स्टोरी ऐसी है जहां पर एक पंजाब पुलिस का डीसीपी जो है, एक महिला को, जो चंडीगढ़ की महिला है, वकील है, उसको वहां फंसा लेता है और तमाम चीजें हुई। वो स्टोरी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता यहां पर, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाला मामला है। इस मामले में एक अपडेट ये है कि जो पंजाब हाई कोर्ट है, पंजाब हाई कोर्ट ने बाकायदा डिपोटेशन का एक नोटिस दे दिया है कि सरबजीत को मतलब भारत भेज दीजिए, डिपोर्ट कर दीजिए, वापस कर दीजिए। लेकिन पेच फिर वही पाकिस्तान करता, मतलब ये है कि उनके चंगुल में कोई आ गया है तो कैसे उसको आसानी से जाने दे दिया जा सकता है। 4-5 दिन पहले ये खबर आई थी कि सरबजीत को अटारी बाघा बॉर्डर से भारत भेज दिया जाएगा। ये था कि आज रात वो भेजी जाएंगी, नहीं तो कल सुबह तक आ जाएंगी। लेकिन वहाँ के जो सियासतदान हैं, आईएसआई है, तमाम वो लोग हैं
जब ये ऑडियो का खुलासा हुआ तो और हाइपर एक्टिव हो गए और अब ये पेज फंस गया है कि उसको वापस भारत भेजना है या नहीं भेजना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि सरबजीत जिस तरीके से वहां गई, जिस तरीके से उसकी निकाहनामा वायरल हुआ और जिस तरीके से कबूल है कबूल है कबूल है वाला वीडियो हम चला रहे हैं, उसके बगल में नासिर बैठा हुआ है और उससे कबूल करवाया जा रहा है और चेहरे से लग रहा है सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, निकाहनामा में वो नूर बन जाती है। आशीष, इसको इस वीडियो को देख के मुझे कुछ वक्त पुराने अंजू वाला एपिसोड भी याद आता है। उसमें भी कुछ ऐसी चीजें सामने आई थी, आपको याद होगा अच्छे से वो सारा मैटर। जी, अंजू का याद मैटर मुझे याद है, कल ही मेरे पास अंजू का फोन भी आया। हाँ। और उन्होंने ये कहा मुझे कि मुझे मेरे परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है नसरुल्लाह की वजह से, और मैं गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हूँ और मुझे अपनी लाइफ चुपचाप जीने दीजिए, मेरे 2 बच्चे हैं उनको पढ़ा लेने दीजिए मुझे, और मीडिया ट्रायल मुझे नहीं करना है और मैं अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रही हूँ। और उनका ये कहना है, मतलब कहना क्या, वो नसरुल्लाह से बात भी करती हैं, नसरुल्लाह से बात भी करती हैं सोशल मीडिया पर। उनका जो अकाउंट है उसमें नसरुल्लाह के फोटोज लाइक होते हैं, शेयर होते हैं, नसरुल्लाह की याद में वो स्टेटस भी लगाती हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन इस मैटर की बात करें तो ये मैटर वाकई में बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सब कुछ हंसी खुशी दिखाई दे रहा है, तस्वीरें बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही हैं और लग रहा है कि बड़े आराम से सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे 9 साल की दोस्ती होती है और एक 48 साल की महिला, 2 बच्चों की माँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सरबजीत पर भी यहाँ कई केस दर्ज थे, हालांकि उनमें उनको बेल या जमानत मिल चुकी थी। उसके बाद वो इस तरीके से जाती हैं पाकिस्तान, और अकेली महिला पाकिस्तान जाती है ननकाना साहब प्रकाश पर्व के दौरान और वहां से वापस नहीं आती है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि ISI और तमाम एजेंसियां लग जाती हैं पीछे पाकिस्तान में जैसे ही आप बॉर्डर पार करते हैं। अब जब उसके डिपोटेशन का जो लगभग सुलझ गया था पूरा मामला, यहाँ भारत लाने की बात हो रही थी, जाहिर यही होता है कि मंशा ठीक नहीं है पाकिस्तान की। वहां की कोर्ट कह रही है कि आप डिपोर्ट कर दीजिए, लेकिन फिर भी डिपोर्टेशन में इशू आ रहा है। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ चल रहा है शैतानी वहां पाकिस्तान की सरकार, सेना और ISI के दिमाग में। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव